नमस्कार दोस्तों, आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बुद्ध पूर्णिमा की पौराणिक कथा लेके आए हैं, इन्हें आप श्रवण कीजिए। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का व्रत सुनने से हमें पूर्ण फल और संतान फल की प्राप्ति होती है। जो लोग बुद्ध पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें यह कथा सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि यह कथा सुनने के बाद ही बुद्ध पूर्णिमा का फल और व्रत पूर्ण होता है। इसलिए यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। और जिन भक्त बुद्ध पूर्णिमा का व्रत नहीं रह सकते हैं उन्हें यह कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, उन्हें भी पूर्णिमा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसे तो बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी कथाएं हैं, उन्हीं में से हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको बुद्ध पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। चलिए न देरी करते हुए हम बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर हमारा कथा आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इसी तरह विभिन्न उपाय, सरल उपाय, कथाएं एवं भक्ति से जुड़े विभिन्न प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। इससे सबसे पहले आपको यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, क्योंकि इंद्र ने उसे धोखा दिया था। श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राम अपने वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। तब ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर के रूप में मुक्त होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब हम बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा का एक और भाग सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम धनी व्यक्ति रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से हमेशा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर को एक योगी मिले। उन्होंने उनको अपना दुख की वजह बताई। इसके बाद योगी ने उन्हें वैशाख पूर्णिमा व्रत करने और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा विधि भी बताई। योगी के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने और उनकी पत्नी ने वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा व्रत को रखा। व्रत के दौरान दंपति ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के फल स्वरूप की पत्नी गर्भवती हो गई और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार वो संतानहीन होते हुए इस व्रत का करने और कथा सुनने से धनेश्वर पुत्रवान हो गया और उन्होंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे उन्हें पूर्ण किए। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हे प्रभु, जिस प्रकार इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई उस प्रकार इस कथा को सुनने वाले और इस व्रत को करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलिए अब हम एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा को और सुनते हैं। एक बार रानी माया देवी पूर्णिमा की रात को जंगल में फूलों की सैया पर सो रही थी। उसी समय आकाश से तीव्र गति में एक रोशनी सीधे उसके पेट पर पड़ी। इसके कारण वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्रवान जन्म लिया। यह बालक कोई और नहीं था, भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध थे। उनके जन्म के समय देवताओं ने धरती पर पुष्पों की वर्षा की और राजकुमार के नाम से सिद्धार्थ और राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिन्होंने संसार की मोह माया को त्याग कर कठोर तपस्या की और वो
भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें उपवास व्रत, भजन कीर्तन, प्रभु का नाम स्मरण और व्रत और कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार के परेशानियों को हल करते हैं, उनसे हमें निकलने की सहायता देते हैं। और प्रभु का भजन कीर्तन करने से हमारा जीवन सुखमय होता है। हमें हर विपत्तियों में एक माता पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में सहारा देते हैं, जिन्हें हमारा जीवन चलने में और भी सुलभ हो जाता है। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।